Let's make part 2 of the बनारस सीरीज़ दैट इज़ मणिकर्णिका घाट स्पेशल। और अभी बज रहे हैं रात के 1 एंड आई फील लाइक आई शुड टॉक अबाउट दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑनेस्टली। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि सबको मणिकर्णिका घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है बिकॉज वो एक क्रिमेशन ग्राउंड है एंड वैसे भी बुज़ुर्ग हों, छोटे बच्चे हों या लड़कियां हों, इन लोगों को नहीं जाना चाहिए बिकॉज दे आर एनर्जी सेंसिटिव। मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। एंड मैं गई थी और मैंने देखा था कि वहाँ पे बहुत कम लड़कियाँ और बच्चे थे, मेजरली इसीलिए जो लड़के होते हैं वो जाते हैं एंड बिकॉज गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी इमोशनली सेंसिटिव, इसी तरीके से जो बुज़ुर्ग होते हैं एंड सिमिलरली द चिल्ड्रन। बट अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं दैट मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। एंड आई वुड से कि अगर आप जा रहे हो तो आप मेरी तरह थोड़े बहुत प्राणायाम कर सकते हो। मेक श्योर कि आपने ज़्यादा खाया ना हो बिकॉज काफ़ी लोग मैंने सुना है वहाँ जाके उल्टियाँ करते हैं। द एनर्जीज काफ़ी हैवी, आपको चेस्ट में भी हैवीनेस फील हो सकती है। एंड येस दीज आर एक्चुअली थिंग्स बिकॉज वहाँ पे एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू माइट अट्रैक्ट और गेट नेगेटिव एनर्जीज अटैच टू यू। अगर आप जा ही रहे हो तो 3 चीज़ें हैं, 3 रूल्स जो मैं आपको चाहूँगी कि आप फॉलो करें, जो कि लोग नहीं करते, विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एंड ऑल्सो वहाँ की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने भी ये चीज़ निकाल दी है कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, अगर किसी को फ़ोटो वीडियो निकालते हुए देखा गया तो आपको शायद जेल जाना पड़ सकता है। तो पहला तो है प्लीज़ डू नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स और मेक वीडियोज़। आई ऑल्सो डिड नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स और वीडियोज़ बिकॉज दैट एरिया इज़ वेरी एनर्जी सेंसिटिव। एंड दूसरी चीज़ है मेक श्योर कि आप वहाँ की जो डेकोरम है, साइलेंस को मेंटेन करें, दैट प्लेस इज़ नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टेड एट ऑल। और वहाँ पे ग्रीविंग फैमिलीज़ होती हैं, उनको भी जगह दें और do not make any videos and photos of those people for obvious reasons। और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वहाँ पर उस वक्त दैट वाज कि जो हम लोग इतनी शो ऑफ करते हैं, बी इट एनीथिंग, सबका डिफरेंट चीज़ें होती हैं दैट दे शो ऑफ, दैट बिल्ड्स आर ईगो, है ना, कि हम ऐसे हम वैसे, उसने ऐसे बात की, उसने ऐसे बात क्यों नहीं की। तो ये सब चीज़ें ना छूट जाएंगी, जो हम एक दूसरे के प्रति ईगो लेकर बैठे हैं वो सब चीज़ें निकल जाएंगी आपकी। ओनली थिंग विल बी लेफ्ट इज़ कि आपने भगवान की पाठ पूजा कितनी की वो कैरी फॉरवर्ड होती है, और जो आपके अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो होते हैं। सो सिर्फ ये 2 चीज़ें रह जाएंगी, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। सो वहाँ जाके वो चीज़ पता लगी कि आपको इतना भी ज़्यादा ना पैसे के पीछे भागना है और ना ज़्यादा कोई अटैचमेंट के पीछे भागना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, कि पैसा और अटैचमेंट तभी तक है जब तक आप इस लाइफ में हैं, उसके बाद आपके कर्म हैं एंड कर्म ही प्ले आउट करते हैं आपकी इस लाइफ में। जैसे पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपको इस लाइफ में मिल रहे हैं। सिमिलरली सिर्फ 2 चीज़ें, आपके कर्म और आपकी भक्ति आगे जाती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, बाकी कुछ भी नहीं आपके साथ जाता है। तो अब हम क्विकली बात करेंगे द डूज़ एंड डोंट्स अगर आपको मणिकर्णिका घाट जाना ही है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने और फीमेल्स ने अवॉइड करना है जितना हो सके, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने जो अपने कपड़े हैं वो ढक के पहने हैं। जैसे मैंने फुल स्लीव्स डाला है, फुल पजामा डाला है, शूज़ डाला है। एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा परफ्यूम लगा के ना जाएं, बिकॉज आपको अपनी बॉडी जितनी कवर रख सकते हो उतनी करनी है। मेक श्योर दैट योर हेयर इज़ टाइड, आपके बाल बंधे हों। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपको बचा के रखेंगी वहाँ की किसी भी तरह की एनर्जी से। एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेयर एनी डार्क क्लोथ्स। एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा फंकी कलर्स भी ना पहने, जस्ट न्यूट्रल कलर्स वुड बी फाइन। आई नो आई एम गोइंग इन अ लिटिल डेप्थ बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वॉट आई ऑल्सो टेक केयर व्हेन आई वेंट देयर। एंड द थिंग सेकेंड थिंग इज़ कि आपको ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करना है।
आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, आप साइड से देख सकते हो बिकॉज कुछ सेकंड ही काफ़ी होते हैं टू गिव यू द रियलिटी चेक। वहाँ ज़्यादा देर रुकना इट्स नॉट गुड, स्पेशली फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ओल्ड पीपल। एंड फिर भी अगर आपका मन है वहाँ पे तो प्लीज़ एकदम सेंटर ऑफ दी क्रीमेशन ग्राउंड मत जाइए। आपको जाना है तो आप सिर्फ कॉर्नर में एंट्रेंस पे खड़ के देख सकते हैं, जस्ट लाइक आई डिड। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपका काम होना चाहिए इमिडिएटली जाके पूरा बाल धो, पैर धो, मतलब पूरी अपनी हेड टू टो आपने एक प्रॉपर बात लेनी है बिकॉज इट इज़ अ क्रीमेशन ग्राउंड। माना जाता है अगर आप आते ही अपनी, आपने देखा भी होगा अगर आप वैसे भी कहीं क्रीमेशन ग्राउंड पे जाते हो तो आप प्रॉपर बॉडी बाथ लेते हो सो दैट ऑल दी नेगेटिविटी गेट्स रिमूव्ड। एंड आपको कोशिश करनी है अगर आप वहाँ जा रहे हो तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना। वैसे मैं कहूँगी कुछ सेकेंड्स आर ओनली इनफ। एंड मैं फिर से ये बोलूँगी कि कुछ पॉइंट्स आखिर में कि आपको कोशिश करनी है वहाँ ना तो रिकॉर्ड करें, ना आप वहाँ पे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसें, ना वहाँ पे किसी की फ़ोटोज़ खींचें, ना वहाँ की फैमिली जो आई है उनको डिस्टर्ब करें या रास्ता रोक के खड़े साइड में होके खड़े होके देखें बिकॉज that thing is very sacred and a very serious place, to be honest. So do not make fun of those places, those people. I'm sure आपको पता है, आपको एक responsible citizen की तरह जाने वहाँ। and if by chance you are caught making videos or photos, just make sure कि वहाँ पे आपको पकड़ा जा सकता है by the police because it is not allowed strictly. फिर भी लोग करते हैं, I don't know why people are maybe not aware about that. So I hope you find this video helpful and make sure कि आप वहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा अपना mood change करें after you go back from that place and try to not be alone for longer and थोड़ा सा अपना मूड लाइट करें बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा मूड काफ़ी हैवी था उस दिन and next day was quite good, but yes, that energy is quite draining, to be honest. So make sure that you follow these rules that I've told you. अगर आप नहीं भी follow करोगे तो देखो नुकसान तो आपका ही होने वाला है। As I told you, it is an energy sensitive place and मुझे भी वहाँ जाने से पहले काफ़ी हैवीनेस फील हो रही थी एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इट डेफिनेटली टेक्स अ टोल ऑन एवरीवन। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग कि आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे। आप अपना मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट नेवर गो देयर, बट अगर आप जा रहे हो हिम्मत करके दैट इज़ बिकॉज मे बी यू वांट टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ, द डेथ, दैट इज़ ट्रूथ। जो हम सब लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और मे बी वांट अवॉइड द टॉपिक, बट आई वुड से अगर आप जा रहे हो तो करेज लेकर जाना। इफ़ यू डू नॉट हैव द करेज, डू नॉट गो देयर। इट kind of messes up with your mental health and brain. Thank you so much for watching and don't forget to check out the other videos, vlogs and detailed itinerary that I've already shared on the channel. So पहली बात, मैं गई थी रात में एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ सेकेंड्स ही वहाँ रह पाई बिकॉज द विजुअल वर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज जहाँ मैं खड़ी थी इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द Manikarnika Ghat and I could actually see a family, the body, the screaming and all those things. And I could not stay any longer and I just rushed back and honestly वो विजुअल मेरे को उस रात तक तो नींद नहीं आई एंड ऑफ कोर्स उस रात मैं सोई नहीं एंड देयर वर कांस्टेंट फ्लैशबैक ऑफ दोज साउंड्स एंड दोज थिंग्स दैट आई सॉ एंड टिल नाउ आई एम लिटिल शिवरिंग बिकॉज हम सबको पता है मणिकर्णिका घाट पे क्या है, बट आप जब वहाँ जाते हो आप वहाँ की एनर्जीज़ को एम्बॉडी करते हो, देखते हो, महसूस करते हो तो समथिंग इनसाइड यू चेंजेस एंड हम सबको पता है डेथ होनी है, बट जब आप उस चीज़ के बीच में खड़े हो और किसी को इतनी क्लोजली देख रहे हो वो फीलिंग एक नेक्स्ट लेवल होती है एंड इट चेंजेस यू टू द कोर। इवन टिल टुडे अगर मैं वहाँ ना जाती तो मे बी मैं रियलिटी ऑफ काशी नहीं देख पाती जो काफ़ी लोग मिस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सबको मणिकर्णिका घाट नहीं जाना चाहिए। सो व्हाट डिड मणिकर्णिका घाट टीच मी? सो द थिंग इज़ हम सबको पता है मौत आने वाली है, कभी ना कभी आएगी। हम सबका जो भी अटैचमेंट्स हैं लोगों का
और हम जो जी रहे हैं ये सब बहुत लिमिटेड टाइम है, ये हम सबको पता है। बट जब आप वहाँ जाके देखते हो ना, आप डेथ को और नज़दीक से देखते हो, और उससे दो चीज़ें होती हैं, या तो आप डर जाते हो या फिर आप निडर हो जाते हो। ऑफ कोर्स जब हम एक नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं तो या तो हम और डर जाते हैं कि वी हैव सो मच लेस टाइम लेफ्ट, सब कुछ जो हमारी लाइफ में है दैट इज़ सो मीनिंगलेस। हम सब लोग इतना स्ट्रेस लेना, इतना हेटरेट, इतने सारे इमोशंस, लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब आप ये चीज़ें देखते हो वहाँ जाके डेथ। एंड आपको एक चीज़ दूसरी रियलाइज़ होती है, आप निडर हो जाते हो क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। अल्टीमेटली हम सबको यहाँ आना ही आना है। सो दो चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ अप टू यू हाउ यू टेक इट और हाउ इट चेंजेस योर माइंड। एंड ऑनेस्टली इट इज़ क्वाइट स्कैरी, आई विल नॉट से बहुत आसान होता है, वहाँ पे जाना ही इज़ अ बिग टफ टास्क। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग द मोमेंट आई न्यू दैट आई नीड टू गो देयर, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा हैवीनेस उठने लग गई। लाइक जो भी खाया था, मैंने ज़्यादा खाया नहीं था उससे कुछ घंटे पहले, बट माई चेस्ट वॉज सो हैवी एंड आई वॉज फीलिंग सो वियर्ड बिकॉज आई वॉज अ लिटिल स्केयर टू बी ऑनेस्ट। बट मेक श्योर कि आप बिना डरे हो, आई वॉज नॉट रियली स्केयर्ड बट आई वॉज मुझे बहुत देर से इस जगह पे जाना था, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लाइक ओ माई गॉड क्या होगा जाके, कैसा फील होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देन आई डिड सम डीप ब्रीदिंग एंड आई फेल्ट अ लिटिल नॉर्मल एंड देन आई वेंट देयर। सो येस, दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप निडर हो जाओगे और आपका लाइफस्टाइल और आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा वहाँ जाके, या आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हो इन चीज़ों को तो यू शुड नॉट गो देयर टू बी ऑनेस्ट। दूर से देख सकते हो बोट राइड से, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। पूरे वर्ल्ड में इतने सारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट को ही क्यों महाशमशान कहा जाता है? बिकॉज़ यहाँ माना जाता है, एंड माना भी क्या जाता है, इट इज़ द रियलिटी कि वहाँ पे शिव और शक्ति उस क्रिमेशन ग्राउंड में प्रेजेंट है, और जो भी वहाँ पे अपनी सोल को लीव करता है या फिर जिसकी भी वहाँ मृत्यु होती है, उनको लाइफ और डेथ के सर्कल से शिव शक्ति लिबरेट करते हैं, मतलब मोक्ष देते हैं। मतलब दिस इज़ द लास्ट लाइफ, आपका जितना भी कर्मा था और जो भी आपने सब कुछ बैलेंस कर दिया है, एंड आपको फाइनली मोक्ष मिलता है, मतलब आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पता नहीं कितने सालों से, कितने हज़ारों करोड़ों सालों से एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे चिता ना जली हो। और माना जाता है यहाँ पे जो शिव शक्ति हैं वो महाकाल और महाकाली के रूप से यहाँ पर स्थित हैं। ये भी रीज़न है कि यहाँ की एनर्जीज इतनी हाई होती हैं।